फ्रेंड्स, बेटा कैसे हो। कल तो बड़ा इजी टॉपिक स्टार्ट किया था, एक ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, जिन बच्चों ने 10th में पढ़ रखा है उन्हें तो बेटा बहुत इजी लग रहा होगा अभी, और जिनने नहीं कर रखा था उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। पर थोड़े से पेशेंस रखिए, थोड़े से ना, आप एक बार आज फिर प्रैक्टिस करते हैं, हो जाएगा। बहुत ईजी है ये ऑक्सीडेशन नंबर। अपने को बेटा अच्छे से निकालने आएंगे तो ही हम फिर आगे ना मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो कुछ और प्रैक्टिस करते हैं और एग्जांपल्स लेके चलते हैं, आगे एक्सटेंड करते हैं टॉपिक को, थोड़ा आराम से समझना। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर क्या बताते हैं, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज द चार्ज विच प्रेजेंट ऑन एन एटम इन ए कंपाउंड। एक कंपाउंड में एटम पे जो चार्ज आता है वो क्या कहलाता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर बताए थे बात बेटा, चार्ज कहाँ से आया? अपने पास कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम ने 1 1 कर, सोडियम यू नो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए, तो सोडियम पे तो चार्ज आ गया +1 एंड +1। ऑक्सीडेशन नंबर आप +2 नहीं बताओगे इसका। ऑक्सीडेशन नंबर होता है बेटा चार्ज ऑन एन एटम। एक एक बात पे ध्यान दीजिए, एक सिंगल एटम पे कितना चार्ज है वो उस एलिमेंट की क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब सोडियम +1 आ गया, टोटल सल्फेट में क्या आ गया? -2। ठीक है, आयनिक कंपाउंड है, पर यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर एयर? सल्फर पे क्या चार्ज आया? तो उसके लिए ना अपने कोई बातें याद रखनी पड़ेंगी जो कल बताई थी। क्या बताया था? कि हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट लिथियम सोडियम पोटेशियम क्या रहते हैं इनके? +1। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है बेरिलियम कैल्शियम वाला, क्या रहते हैं हमेशा? +2। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट ऑफ कंपाउंड में क्या रहती है? +1। मोस्ट ऑफ में ना +1 रहते, कभी कभी -1 आ जाती है, वो कब आएगी आपको पता चल जाएगा। कैसे? अब मैं कंपाउंड लिखूं सोडियम हाइड्राइड, तो बेटा फिक्स है सोडियम की तो हमेशा +1 रहती है, तब हाइड्रोजन -1 होगा कि नहीं? कंपाउंड है कैल्शियम हाइड्राइड, हमें पता है सेकंड ग्रुप की तो हमेशा +2 होती है, तब हाइड्रोजन की बोली भाई साहब -1 हो गई कि नहीं? ठीक है, तो जब हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप के साथ हो, सेकंड ग्रुप के साथ हो, या फिर हाइड्रोजन बोरोन या एल्यूमिनियम के साथ हो, तब तो बेटा होती है -1, अदरवाइज ऑलवेज +1। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैव द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट 2 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, तो इसकी मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स में -2 होती है। इसके अलावा इसकी -1 या +1 +2 भी हो जाती है। फिर मैं कहूंगी ये कब होंगी आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? अब ऑक्सीजन भाई साहब कंपाउंड बना है बेटा फ्लोरीन के साथ, अब आप बताओ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के ऊपर आएगा -1 फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस टाइम ऑक्सीजन की चार्ज क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, अगर मैं यही कंपाउंड लिखूं H2O, तो अब बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? बताओगे कौन है? बताओ, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो क्या होगी? -2। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मोस्ट ऑफ 95% तो रहते हैं जी -2। फ्लोरीन के साथ आता है तब हो सकती है +1 या +2, और कहीं पे बेटा ये लिंकेज आ जाए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये लिंकेज आ जाए, जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये। अब यहाँ बताओ, अगर अपने को थोड़ी नॉलेज है, नॉलेज तो अपने को है ही, खूब है ना, मतलब अपने को ये पता हो चार्ज आता कैसे है, तो अब आप यहाँ पे कभी गलती नहीं करोगे। चार्ज आता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो मान लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन फिर अपनी तरफ ले जाएगा, तो ऑक्सीजन का ये इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? ऑक्सीजन की तरफ, सिंस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसकी तरफ आएगा, तो -1, यहाँ +1। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ आएगा, -1, हाइड्रोजन +1। अब बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ जाएगा बताओ? ये बताइए कहाँ जाएगा? ये तो मिड में रहेगा ना, ये भाई साहब खींच पाएगा ना, ये तो बराबर की टक्कर के है, तो इस केस में से बोलते हैं पर ऑक्साइड लिंकेज, तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है? -1। ठीक है, कल सारी बातें डिस्कस की थी है ना, तो आप वो पढ़ना वहां से। ठीक, हैलोजेंस फ्लोरीन क्लोरीन क्या होती है जी? -1, जैसे फ्लोरीन तो हमेशा ही -1 रखता है। अब बताइए व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन सोडियम सल्फेट? सल्फर की बताओ, सल्फर की मान ली X, सोडियम की +1 होती है, तो +1 और +1 कितने हो गए? +2। सल्फर की मान ली X, ऑक्सीजन की
बता रहे हो, -2, तो -8 इज इक्वल टू 0। बोलो x की वैल्यू क्या है बेटा, +6। क्लियर, आई ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अपने को अच्छे से निकालनी आनी चाहिए। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फेन एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड? यहाँ बताओ, कैसे बताओगे? हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप या इनके साथ होता है तब -1 होती है, अदरवाइज हमेशा +1 होती है। हमेशा क्या होती है, +1। तो हाइड्रोजन क्या, +1, तो x + 3 इज इक्वल टू 0। क्या आ गई बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, x वैल्यू क्या आ गई, -3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस क्या है, -3। क्लियर। अब बताओ फॉस्फोरस क्लोरीन कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन। अब बताया भी था हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है कंपाउंड्स में, -1। हेलोजन अगर और अपने साथ एक्स एक्स हेलोजन हेलोजन में बॉन्डिंग हो जैसे ClF3, तब तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उसमें -1 इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी इन हेलोजन हेलोजन के साथ अलावा और कहीं हेलोजन बॉन्ड बनाए, अपने हेलोजन के अलावा छोड़ के और किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी बेटा, -1। तो ये -1, तो इस पे चार्ज क्या आ गया, +3। तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, यहाँ -3। यहाँ हाइड्रोजन से बॉन्ड है जिसके हमेशा +1 होती है, यहाँ हेलोजन से बॉन्ड है जिसके हमेशा -1 होती है। ठीक, और देखो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, बताइए, आप बताओ, ये आपके लिए बताओ, बताओ क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, बता रहे हो, बता दिया, क्या बताया, +1 +1 तो हो गया +4। फॉस्फोरस की मान ली x, तो 2x, ऑक्सीजन के -2 होता है तो -16 इज इक्वल टू 0। राइट, आई बात समझ में, आ गई, इतना तो आते हैं। फॉस्फोरस की मान ली x तो 2x, ये +1 तो +4 हो गया, ये -16 इज इक्वल टू 0। और बेटा जी यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आई है कितना, 12, और x की वैल्यू क्या है, +6, और आपने आंसर लिख दिया +6 और मैंने लगाया चटाक से, आपने बोला +6 और मैंने लगाया चटोटन को, मैडम आप नहीं मार लो, मैंने गलती कर दी है ना, मैंने गलती कर दी। बताओ क्या गलती कर दी, आप बताओ, ये तो आपका काम है। कल यहीं पे छोड़ा था लास्ट में आपको मैंने, क्या गलती की मैंने, बताइए बताइए बताइए, कि किसी भी एलिमेंट की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, इज इक्वल टू इट्स वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। बेटा उसकी वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने तो देगा। याद है कल मैं कह रही थी कि मेरे पास रुपए तो है 1 लाख और मैंने कह दूं मैंने 1 करोड़ डोनेट कर दिए, है ना, मेरे पास है ही नहीं, मैंने कहाँ से डोनेट कर दिए, क्यों फेंक रही हूँ, है ना। और बताओ बताओ ये क्या है, ये तो गलत है। फॉस्फोरस की वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फॉस्फोरस 15 एटॉमिक नंबर। आप अच्छे बच्चे हो शायद सबको याद होंगे, नहीं है तो प्लीज याद कीजिए, प्लीज याद कीजिए, 30 तक तो जरूर कीजिए। 285 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं फॉस्फोरस में, 5 है इसकी वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो बेटा जी फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से ऊपर नहीं जा सकती। आई बात समझ में, अब तो मैम ने अपने थप्पड़ भी लगा लिया, अब तो याद रहेगा, बोलो पक्का याद रखना है, लास्ट में मैंने यहीं पे छोड़ा था आपको, ठीक है। अच्छा अब बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कुछ स्पेशल बातें, सारी बातें स्पेशल होती हैं, कुछ सम ज़्यादा स्पेशल है। ये बताओ कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है चार्ज, और चार्ज कैसे आता है कि बेटा जिस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन, ध्यान सुनना मेरी बात प्लीज ध्यान सुना करो, जिस एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किए, विद एन एलिमेंट विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन इटसेल्फ। ए ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए किस साथ, दैट विद इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। मान लिया जो ए से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ शेयर किए, तो बेटा कितने शेयर किए इसने, 1 1 1, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इसका एक्स का यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये बताओ ये एक्स अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो एक्स ले जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन, तो बेटा यहाँ पे एक्स पे तो -1 आ गया, और ए के ऊपर चार्ज कितना आया
+3। क्लियर? आई बात समझ में? अच्छा, मान लीजिए बेटा किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज +5 आया तो आप क्या समझोगे कि उसने 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। बात समझना, विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन इटसेल्फ, इसलिए उसके ऊपर चार्ज +5 आ गया। किसके ऊपर चार्ज +2 आया तो आप क्या समझोगे, उसने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए विद अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन इटसेल्फ, इसलिए +2 आया। अच्छा, अगर मान लीजिए ए ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया जेड के साथ, कितने 2, एंड लेट अस ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ए अपनी तरफ खींचेगा तो चार्ज -2 आ जाएगा। तीन के साथ किए तो तीनों से क्या चलेगा, -3 आ जाएगा। एक के साथ किया तो एक खींचेगा -1। ठीक, अब आप ये बताओ किसी एलिमेंट के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा क्या हो सकती है, +1 +2 +3, या -1 -2 -3, या भाई जब अपने एलिमेंट के साथ शेयर करें तो क्या हो जाएगी, 0। यही है, आ रही बात समझ में? भाई प्लस कब आएगा, जब कोई दूसरा क्या हो, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो खुद के ऊपर चार्ज प्लस आ जाएगा, और खुद मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो चार्ज माइनस आ जाएगा। अब मेरी बात का आंसर देना, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड में सल्फर की आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या है। सोडियम की बेटा +1, सोडियम की +1, ऑक्सीजन की -2, तो +1 और +1 +2, सल्फर की X तो 4x, -2 तो -12 इज इक्वल टू 0। क्या आई वैल्यू बेटा, x की वैल्यू आई भाई साहब 10/4 मीन्स 5/2, मतलब x की वैल्यू क्या आई 2.5। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा 2.5। बेटा 2.5 का मतलब क्या है, क्या उसने अपने 2.5 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ शेयर किए, इलेक्ट्रॉन तो एक शेयर करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, ये 2.5 का मतलब क्या है, क्या इलेक्ट्रॉन का फ्रैक्शन पॉसिबल है, इज द इलेक्ट्रॉन डिविजिबल, कि इलेक्ट्रॉन को आप आधा आधा कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो चार्ज +2.5 कैसे आ गया। आ रही कुछ बात समझ में, कि इलेक्ट्रॉन को 1 दे, 2 दे, 3 दे, 4 दे, लिया 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले अपनी तरफ, तो इस फ्रैक्शनल स्टेट क्यों आती है, व्हाई डू वी गेट फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ध्यान सुनो बेटा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी आएगी जब एक एलिमेंट के सारे एटम्स एक कंपाउंड में सेम ऑक्सीडेशन स्टेट शो ना करें। Within the same compound, all the atoms of an element, if not exhibit similar oxidation state, अगर इस कंपाउंड में सारे एटम सेम स्टेट में होते तो बेटा यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती है, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है एवरेज लेने से। जैसे इसके रियलिटी मैं बताती हूँ आपको, ये इसके रियल स्ट्रक्चर ही है। ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, सोडियम +1, सल्फर डबल ये यहाँ पे देखो अब ध्यान से, सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किया 2 2 4 1 5 तो किया ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन लेगा अपनी तरफ, तो सल्फर पे चार्ज क्या है +5। एक तो इधर सल्फर के साथ शेयर कर रखा है, कोई चार्ज नहीं आएगा। सल्फर ने दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ, कोई चार्ज नहीं आया, 0 इसके 5 ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए +5। यहाँ पे हमने हर सल्फर की स्टेट क्या मानी थी, x मानी थी ना, x, जबकि रियलिटी में क्या 2 सल्फर तो है 0 स्टेट में और 2 है बेटा +5 में। आई बात समझ में, आप हर एक एक समान हो तो आप एवरेज वैल्यू ले रहे हो। देखो +5 और +5 कितना होगा, +10, और डिस्ट्रीब्यूट 1 2 3 4 तो इसलिए 10/4 आ रही थी। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि रियलिटी में कभी भी किसी कंपाउंड में एक एलिमेंट के एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ऐसे जाएंगे या 1 2 3 ऐसे आएंगे, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन का पॉसिबल नहीं है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल क्यों आती है, अगर एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट के सभी एटम्स सेम स्टेट में ना हो तो फ्रैक्शनल आती है, क्योंकि हम सबकी मान के चलते हैं x, बाकी सारे x स्टेट में नहीं है। और एग्जांपल देखिए, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड। आपने मान लिया कार्बन के x, तो 3x - 4 = 0। x की वैल्यू क्या है बेटा 4/3, अगेन यू गेट फ्रैक्शनल।
वाई यू गेट फ्रैक्शनल, क्यों मिली फ्रैक्शनल, क्योंकि ये फिर ऐसा कंपाउंड है भैया, ये ऐसा कंपाउंड है, ये कार्बन सब ऑक्सीजन, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया ऑक्सीजन के साथ, ये बेटा -2 तो ये +2, ये इधर देखो -2 तो +2, और ये देखो कार्बन चारों कार्बन के साथ है तो 0, तो अपने पास 3 कार्बन में से 2 तो है +2 में, एक है 0 में, तो टोटल चार्ज 4 डिस्ट्रीब्यूट ऑन 3, तो आ गए 4/3। आई कुछ बात समझ में, बोलो। तो ये रीजन था बेटा फ्रैक्शनल स्टेट आने का, ठीक है। एक लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का एक और, आप ये ध्यान रखना कुछ बातें जो मैं बता रही हूँ बेटा, साइनाइड आयन होती है, साइनाइड आयन उसके ऊपर चार्ज -1 होता है, याद रखना आप ये। वाटर न्यूट्रल है, चार्ज है बेटा न्यूट्रल चार्ज, केस में भी 0, ठीक है, याद रखना। ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन याद है बेटा, ऑक्सलेट आयन ये ऑक्सलिक एसिड से आई होता है, ऑक्सलिक एसिड, टोमेटो में प्रेजेंट होता है ना ऑक्सलिक एसिड, ये ऑक्सलिक एसिड, एक H पॉजिटिव यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, चार्ज -1, ठीक है। तो ऑक्सलेट आयन लिखते C2O4, चार्ज क्या होता है इस पे -2, याद रखना ये बात है, ठीक है। अच्छा, कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर चार्ज 0, ठीक। थायोसल्फेट H2O3 नेगेटिव, चार्ज क्या होता है -2, सल्फेट का नाइट्रेट का आपको पता है, सल्फेट -2 नाइट्रेट -1। अब अगर ये आप बातें आपको पता है तो ये पूछ ले, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड, कंपाउंड दे दिया बैंकर सा, बैंकर सा मतलब थोड़ी सी अलग शक्ल वाला, ये दे दिया। इस तरह के कंपाउंड को बोलते बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। हम पढ़ेंगे ये भी आगे, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे ना, तब सारी बातें पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं आप आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, निकाल देंगे जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोटेशियम अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स पे चार्ज हमेशा क्या होता है +1, तो +1 कितना हो गया, प्लस का 4 हो गया। आयरन की मान ली X। साइनाइड आयन, साइनाइड आयन पे चार्ज क्या होता है -1, राइट, तो -6 इज इक्वल टू 0, सबका टोटल न्यूट्रल, ठीक है, ये सब न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं इस पे, मेरी जबान नहीं हो गया। अब बताओ x की वैल्यू क्या आई भाई, बहनों बेटा जी, क्या आई +2, राइट। आई थोड़ी सी बात समझ में, तो ये इन्हें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हमने एटम की स्टेट निकाल दी, ठीक है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहाँ पे देख लो +1 है ना, तो ये +4 है, तो इस पार्ट पे चार्ज क्या है -4, ऐसे भी लिख सकते हैं कई बार, क्या आगे +1 अब +1 में हो ना, तो +1 और इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया ये -4, तो बताओ हम क्या करेंगे, आयरन की मान ली X, -6 इज इक्वल टू टोटल चार्ज -4, निकाल लोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा +2। तो आपके निकालने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आप ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए निकल की, टेट्रा कार्बोनिल निकल, बताओ जी यहाँ पे क्या है, तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की 0, निकल की मान ली X, तो X + 0, बताओ क्या है वैल्यू 0, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 0, ठीक है। What is the oxidation state of iron in penta aqua nitrosonium, ये कंपाउंड है पेंटा एक्वा 5 वाटर NO नाइट्रोसोनियम, ये कंपाउंड है, ठीक है, और ऊपर चार्ज से +2, यहाँ में बताओ बेटे ये NO पे चार्ज, NO न्यूट्रल भी होता है तब तो बोलते हैं नाइट्रोसिल, NO न्यूट्रल होता है तो बोलते हैं नाइट्रोसिल, और +1 वाला भी होता है उसे बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, ये +1 वाला है, ठीक है, +1 स्टेट वाला। तो आयरन की मान ली X, वाटर न्यूट्रल 0, NO पे चार्ज +1 इज इक्वल टू +2, और बेटा यहाँ से X की वैल्यू क्या आ गई 2 - 1, क्या आ गई 1, तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1। ये एक्सेप्शनल कंपाउंड, एक्चुअल में आयरन की स्टेट बेटा हमेशा रहती है +2 या +3, सिर्फ इसी कंपाउंड में +1 है, तो हमें ऐसे कंपाउंड की भी निकालनी आनी चाहिए, ठीक। अगर हमें बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आ गई तो अब आगे अपना मेन काम स्टार्ट होगा, जो मैं कल बताऊंगी आगे, तो ठीक है, थोड़ा सा एक बार आगे बताते हो, थोड़ा सा टच करते हो, आगे हमें अप्लाई क्या करना है। अपने को एक रिएक्शन दी हुई है, ये दे दिया
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे पूछ ले कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इफेक्टर बताओ, तो पहली बात आप ये सुनो कि ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान सुना, ऑक्सीडेशन नंबर जहां इंक्रीज हो, जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसे बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जहां पे बेटा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो, डिक्रीज, वो क्या कहलाएगी? रिडक्शन रिएक्शन। याद रखना इस बात को। जैसे आपने पढ़ा है +1 सॉरी 10th में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, याद है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। ऐसे अब आप ये बात याद रखो कि जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक, कल आगे यहां से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक्स।